तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नेकचंद ने कहा है कि 30 लाख देने से पहले उसे फ्लैट का शेयर सर्टिफिकेट और सोसाइटी का एनओसी देखना है और टोकन के 30 लाख का एमओयू भी चाहिए। सोसाइटी की एनओसी तो मैं रेडी कर दूंगा, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट उसका क्या करें? शेयर सर्टिफिकेट मैं कंप्यूटर से बना के लेके आता हूँ। एमओयू तो मेरा वकील दोस्त बना देगा। आप ना वो वकील दोस्त का एड्रेस मुझे भेज दीजिए और उसको फोन करके बोलिए मैं एमओयू कलेक्ट करने अभी के अभी आ रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। नेकचंद, ये नकली कागज ही तेरा असली चेहरा सबके सामने लाएगा। नेकचंद बहुत ही शातिर है, इसे इतना भी शक हुआ ना तो ये पैसे नहीं देगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने गए ना, ये एकदम ओरिजिनल लगने चाहिए, ओरिजिनल। सही बात है। सत्यवती जी, मैं इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला। पहले सारे पेपर्स चेक करो। अगर मुझे जरा सी भी गड़बड़ लगी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या हुआ? वो रास्ते में खड्डा आ गया था। और तुम कार इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? वो जल्दी से पैसे लेकर पहुंच जाए इसलिए। कमाल है, पहले तो तुम कार स्लो चला रहे थे, स्लो चलाने पे ज्ञान दे रहे थे, और अभी फास्ट चला रहे हो, क्यों? क्या है, मैं उस टाइम पे स्लो इसलिए चला रहा था क्योंकि राहु काल चल रहा था। अभी 5 इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि गुरु काल चल रहा है, ताकि जल्दी पहुंचे, डील फाइनल हो जाए और आपका बहुत फायदा हो। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसा गड़बड़? वो प्यारे लाल चाचा इतने सस्ते में फ्लैट क्यों बेच रहा है? कहीं फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे कोई गड़बड़ नहीं है सर। क्या है, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते में मिल गया। वो तो मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं खरीद लेता। हाँ, अरे अभी आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। हम बहुत लकी हैं कि ये इतना अच्छा फ्लैट हमें इतने सस्ते में दिलवा रहे हैं। हाँ, वो तो है। मैं बबीता जी को फोन करता हूँ। नेकचंद का फोन। हेलो नेकचंद जी, आप पैसे लेके निकल गए? हाँ, हम निकल चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के एनओसी, शेयर सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर रेडी है ना? उसके बिना मैं पैसा नहीं दूंगा। जी नेकचंद जी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अब बस पैसे लेकर पहुंच जाइए और कुछ नहीं। हाँ ठीक है जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बबीता मैडम का काम एकदम परफेक्ट होता है। वाह वाह बबीता जी, क्या कॉन्फिडेंस है आप में। बबीता जी, आपने बोल तो दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, लेकिन अभी तक बीडे मास्टर आया नहीं है। कहाँ रह गए ये? आ गया। सोसाइटी की एनओसी और एमओयू दोनों रेडी है। वाह, ग्रेट। अरे ये भिड़े एमओयू लेके आ गया केशवाला जी के पास से, लेकिन टप्पू अभी तक नहीं आया। बेटा किसका है? बेटा कहाँ है, पूछो फोन करके। हाँ। रेडी, शेयर सर्टिफिकेट रेडी है। क्या बात है, भिड़े भाई आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे देवा, काही झाला बराबर नहीं? नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ये तो। थैंक यू भिड़े अंकल। अच्छा भिड़े भाई,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे दीजिए, मैं पोपट भाई के वहाँ पे जाती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, चलिए। ओके चलिए, ओके बाय बाय, सी यू। बस अब मेरे 25 लाख को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। पोपट भाई, हो गए सारे पेपर्स रेडी? यस यस, सारे पेपर्स रेडी है। नेकचंद भी वहाँ से निकल गए, बस पहुँचता ही होगा। हाँ, और मैंने अब्दुल को भी बोल दिया है, जैसे ही अय्यर की गाड़ी दिखे तुरंत कॉल करे। सब सेट है। आने दो उस नेकचंद को। हाथी निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी है, वो भी निकल जाएगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई ना तो वो गलती जेठालाल को 25 लाख की पड़ेगी। हाँ बोल अब्दुल। जीठा भाई, अय्यर भाई की गाड़ी सोसाइटी में आ गई है। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। मैं पोपट भाई को भी बता देता हूँ। नहीं तू रहने दे, मैं बोल देता हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बहुत मस्त सोसाइटी है और फ्लैट भी बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें ब्रोकरेज उतनी ही मिलेगी जितना तय हुआ है, ऊपर से एक पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा छुटता नहीं है आपसे। क्या? आप बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मौका देख के चौका मार दिया। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। वो तो है। मौके का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। देखो सत्यवती, पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे हर रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इन जेठालाल जैसे कई लोगों के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ना होता है। अभी जितना हवा में उड़ना है उड़ लो, फिर हम तुमको ऐसा पटकने वाले हैं कि तुम पानी भी नहीं मांगेगा। चले? हाँ चलिए, आइए आइए आइए। जेठा जी का फोन। हेलो जेठा जी। हाँ बबीता जी, अभी अब्दुल का फोन था। अय्यर भाई नेकचंद को लेकर सोसाइटी में पहुंच गए हैं। वाह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ग्रेट, आने दीजिए उसे। आज उसे पता चलेगा कि गोकुलधाम परिवार की ताकत क्या है। वाह वाह, थैंक यू बबीता जी, ऑल बेस्ट। थैंक यू सो मच। जेठालाल, तुमने हमें ऑल द बेस्ट नहीं बोला। कौन? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बूढ़े की इतनी एक्टिंग कर रहा हूँ, पर तुमने सिर्फ बबीता जी को ऑल द बेस्ट बोला, मुझे नहीं बोला। अरे पोपटलाल, तुम तो बरसों से स्टिंग ऑपरेशन करते आ रहे हो, कई बार बुढ़े की एक्टिंग कर चुके हो, तुम्हें ऑल बेस्ट की क्या जरूरत है भाई? तुम तो बेस्ट ही हो। थैंक यू। हाँ, भिड़े को भी ऑल द बेस्ट बोल दो। अरे ऑल द बेस्ट नको मला। जेठालाल भी फोन रखो, वरना अगर कहीं नेकचंद ने यहाँ पे आके ये सब सुन लिया ना तो 25 लाख ना मिलने के लिए हमें तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। रख दिया फोन। बापू जी, परीक्षा की घड़ी है, अभी धक हो रहा है। क्या क्यों नेकचंद बहुत ही चालाक है, कहीं चौकन न हो गया तो निवाला मुंह तक आते आते चला जाएगा। जेठे, तू सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच। हाँ जेठा भरा, वो अब तक ऊपर वाले की मेहर है, वो तोड़े नाल इतने सारे शेर है, वो फतेह हमारी होगी। बोले सोनिहाल। आइए। प्यारे लाल जी का घर खरीदने का बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, बहुत लकी है आप। आइए। आइए। आओ भाई आओ। आइए। नेकचंद जी, ये हमारे सोसाइटी की सेक्रेटरी है, आत्माराम तुकाराम भेल। हमारी? मतलब
इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े यही कहना चाह रही हो ना बबीता बेटी? जी जी। अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आइए 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 प्लीज आइए, आइए बैठिए। बैठिए। तो सारे पेपर्स रेडी है ना? अरे ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी। सब रेडी है। अरे मैडम एकदम परफेक्ट है और मैडम का काम भी एकदम परफेक्ट है। थैंक यू। देख लो भाई, सारे पेपर्स देख लो। सेक्रेटरी साहब, सोसाइटी का एनओसी लाए हैं ना? अरे सिर्फ एनओसी नहीं, शेयर सर्टिफिकेट एग्रीमेंट सब रेडी है। ये देखिए, मैं भी पैसे लेकर आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है? लाभ है, लाभ है। नहीं। अभी नहीं। एक हाथ दे, एक हाथ ले। पहले मैं सारे पेपर्स देखूंगा, फिर चेक करूंगा, साइन करूंगा, उसके बाद ही पैसे दूंगा। इतनी आसानी से मैं पैसे नहीं देने वाला। ठीक है भाई, ठीक है, तसल्ली कर लो। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं, आप भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। तो पहले आप एग्रीमेंट दीजिए। ये लीजिए आपका एग्रीमेंट। हे भगवान, इसे सारे पेपर्स असली लगे, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाथ। अरे वो वाला। इसमें आपका नाम और एड्रेस, प्यारेलाल जी का नाम और एड्रेस, इस फ्लैट की डील कितने में हुई है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। आप चेक कर लीजिए। मैं प्यारेलाल इस प्रॉपर्टी को पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। इस फ्लैट पे मेरे अलावा किसी और का हक नहीं है। फ्यूचर में ना ही इस पर कोई हक या कब्जा कर सकता है। इस एग्रीमेंट में लिखी हर बात सच है और मैं ये फ्लैट 1,45,00,000 में बेच रहा हूं और उसका 30 लाख रुपए टोकन ले रहा हूं। अगर कुछ भी झूठ हुआ तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, मुझे हवालात में डाल सकते हैं। अरे भाई, हवालात में डालोगे तो शादी कैसे होगी? शादी? आपको शादी करनी है? अरे इस उम्र में मैं कहाँ शादी करने जाऊंगा? मैं अपने बच्चों की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वैसे। हाँ, वैसे ही। ये तो सही है। अब एनओसी दिखाइए। सेक्रेटरी साहब, इनका सोसाइटी में कुछ मेंटेनेंस या ओवरड्यू कुछ बाकी तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैंने इस एनओसी में क्लियर लिखा हुआ है। प्यारेलाल जी अपना फ्लैट बेच रहे हैं तो सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी प्यारेलाल जी बहुत नेक इंसान है। इतने साल से यहाँ पे रह रहे तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दे रहे। एक बार भी उनका मेंटेनेंस लेट नहीं हुआ है और कोई ओवरड्यू भी नहीं। देख लीजिए भाई, सब क्लियर है, देख लो। इसमें वही लिखा है जो आपने बोला। बबीता जी, शेयर सर्टिफिकेट दिखाइए। ओह यस, मैंने कहा था ना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। चलो, ये भी सही है। अरे भाई, मैंने कहा था ना, सब पानी की तरह क्लियर है। आप लोगों का बहना निश्चित है। मतलब फ्लैट लेने की खुशी में आप बह जाएंगे। लाइए, फिर टोकन के पैसे दीजिए। लाइए। अरे रुकिए जरा। वैसे सेक्रेटरी जी, ये सोसाइटी तो अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, बस कोई आप जैसा नहीं है। आप जैसा कोई नेक इंसान सोसाइटी में नहीं है नेकचंद जी। असर आप जैसा बेईमान कोई नहीं है यहाँ पर। वैसे तो सब सही लग रहा है। सब सही है नेकचंद जी, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। साइन कर दीजिए और बस पैसे दे दीजिए इनको। हाँ,
सत्यवती, कर दूं साइन या कोई और घर देखना है? ये घर पसंद है ना? हाँ हाँ पसंद है। हाँ, सत्यवती जी बहुत स्मार्ट है। ओके, तो बताइए कहाँ साइन करना है? मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है पेपर, ये सारे पेपर्स के नीचे आप एक साइन कर दीजिएगा। प्यारेलाल जी, आपके साइन के बाजू में एक साइन करिए। शुभ काम में देरी नहीं है ना? करो भाई करो। मुहूर्त भी अच्छा है अभी। एक मिनट, एक मेन बात तो पूछना ही भूल गया। क्या? कौन सी मेन बात रह गई? इस सोसाइटी में पानी कब आता है? जब नल खोलो तब। मेरा मतलब है 24 घंटा पानी आता है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम ही नहीं है। करो करो भाई, साइन करो, टोकन दे दो, मुहूर्त बीता जा रहा है। कीजिए कीजिए। एक मिनट, एक और मेन बात तो आपने पूछी ही नहीं। अरे बेटी, आपका घर टॉप फ्लोर पे है तो कोई लीकेज विकेज तो नहीं है? कैसी बात कर रही हो? कोई लीकेज नहीं है इस फ्लैट में। हाँ, सोसाइटी टाइम टू टाइम वाटर प्रूफिंग करवाती है। हाँ भाई अब जल्दी साइन करो और पैसे दो। लालच करना बुरी बला है, हर लालच का अंत बुरा है। धोखेबाजी करने वाला धोखा खा गया है, ये अपने ही जाल में खुद ही फंस गया है। लालच है, ये पैसे का लालच है, लालच है, ये पैसे का लालच है। लीजिए प्यारेलाल जी, अब आप भी अपना साइन कर दीजिए। नहीं, अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले, तो पहले पैसे फिर साइन। नहीं, पहले साइन फिर पैसे। पहले पैसे फिर साइन। नहीं, पहले साइन फिर पैसे। पहले पैसे फिर साइन। अरे कर दो ना। प्यारेलाल जी कर दीजिए ना साइन, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, सामने ही तो पड़े। हाँ चाचा जी। ठीक है, अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर कर देते हैं साइन। एक मिनट। अब और क्या रह गया भाई? मैं सोच रहा था कि सारे कागजात के साथ एक वीडियो भी बना लेते, ताकि एक और प्रूफ मिल जाए। अरे भगवान, जहाज किनारे पर पहुंचने से पहले डूब न जाए। ओह गॉड, ये नेकचंद तो बहुत ही चालाक है। ये नेकचंद हमेशा एक कदम आगे निकल जाता है। क्या हुआ? ये वीडियो का नाम सुनते ही सब लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मतलब शिकारी खुद बन गया शिकार। यहाँ पर तो बाजी ही पलट गई। उस धोखेबाज नेकचंद की एक चाल की वजह से सबके चारों खाने चित हो गए। अय्यर, बबीता जी और पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, फ्लैट बेच दो। दूसरा, धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खाओ। और इन सब के बीच में फंस गया है प्यारेलाल, मेरा मतलब है कि पोपटलाल। लगता है कि इस साल उसकी शादी की बारात के बजाय उसे सीधा जेल यात्रा ही करनी पड़ेगी। खैर, इन सब के बीच आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। आइए दर्शकों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी भाई बहन हमेशा खुश रहें, एक दूसरे की ताकत बने रहें और हमेशा एक दूसरे की रक्षा करें। अब देखना यह है कि अकेला शातिर नेकचंद पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर भारी पड़ेगा या गोकुलधाम वालों की एकता और सूझबूझ नेकचंद के चक्रव्यूह को तोड़ देगी। अंजाम चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है,
कि हंसी का तूफान आएगा और ठाकों की बारिश होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज तारीख 9 अगस्त 2025 को मैं ये फ्लैट खरीद रहा हूँ। ये है बबीता जी जो ब्रोकर है, हम फ्लैट इनके थ्रू ही खरीद रहे हैं। और ये है प्यारे लाल जी जो इस फ्लैट के मालिक हैं। और ये है इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भीड़े। हाँ, अब इनकी मौजूदगी में हम ये डील करेंगे। मैं ये फ्लैट इनसे 1 करोड़ 45 लाख में खरीदूंगा, जिसके लिए मैं इनको 30 लाख रुपए कैश दे रहा हूं। ये तो प्रूफ बन रहा है, ये वीडियो पुलिस में दिखाकर हमें पकड़वा सकता है।